मेरा नाम सैयद मंजर सज्जाद है। मैं मंडी बहाउद्दीन से दुनिया टीवी का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ। चैनल्स के साथ मैं तकरीबन 36 साल से वाबस्ता हूँ इस फील्ड से। मेरे वालिद थे और अब मैं हूँ। आई एम मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। मेरा नंबर 0322 662741 और आज मैं भी इस फैसलाबाद की सरजमीन पर बाबा जी के हुजूर पेश हूँ और मुझे भी ज़ियारत का मौका मिला, मुझे भी इतने सारे लोगों को देखने का मौका मिला। बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। अनीसुर रहमान भट्ट मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े पुराने साथी हैं। को 30 साल से मेरा उनका तल्लक था। उन्हें प्रॉब्लम हुई और मेरे सामने उन्हें प्रॉब्लम हुई हार्ट की, और उनको उनका बाजू एक काम करना जो है लेफ़्ट हैंड वो काम नहीं कर रहा था। तो मेरे सामने वो इतने परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी क्या होगा। लेकिन उन्हें किसी दोस्त ने उन्हें बताया दरूद महल का, तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अल्लाह का आज बड़ा एहसान है कि वो माशाल्लाह मेरे लिए बड़े वो एक अलार्मिंग थी, क्योंकि मैं बतौर जर्नलिस्ट में हर चीज़ को नेगेटिव अंदाज से देखता हूँ। हम लोग क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बड़ा क्लोज होते हैं, तो हम जराइम पेशा लोगों को बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं, तो हम हर चीज़ की बाल की खाल उतारते हैं। ये हमारी आदत है। जो जर्नलिस्ट होगा ना, जो वाकई जर्नलिस्ट होगा, वो हर चीज़ को डीपली देख रहा होता है और इंतहाई डीप के साथ उसके हक़ाइक़ को जानने की कोशिश कर रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, आज मैं यहाँ खुद आया और मैंने यहाँ देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी की दुआओं से, इस दुरूद पाक की बरकत से मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं और उन्हें रूहानी सुकून के साथ साथ वो एक लड़ी से भी जुड़ गए हैं कि वो दुरूद पाक जो है वो रेगुलर पढ़ रहे हैं और अपने साथियों को भी तलकीन कर रहे हैं कि वो पढ़ें। अभी बाबा जी ने बात की कि ये पैगाम कैसे पहुँचेगा। पैगाम ऐसे नहीं पहुँचता। पैगाम के लिए कोई फरिश्ते नहीं आते। पैगाम इंसानों के ज़रिए पहुँचता है, लेकिन इंसान कन्फर्म करना चाहता है, इंसान पूछना चाहता है कि यार ये किसी को मसला हुआ है, क्या ये सही कह रहा है। और ये जो मरीज़ हैं, जैसे कैंसर के हैं, गुर्दे के हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर ये इंतहाई सीरियस केसेस हैं, ये इस माशरे के वो केसेस हैं कि जब फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ें सामने आती हैं तो एक दफ़ा फैमिली पूरी जो है वो तशवीश में मुब्तला हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम माशी होती है। जो लोग माशी तौर पे खुशहाल होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लोग माशी तौर पे खुशहाल नहीं होते उनके लिए तो वो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा गोशा है जो फैसलाबाद के अंदर है, और जहाँ पे बाबा जी हजूर जो हैं वो यहाँ पे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक उनकी निस्बत से वो एक दरूद तकसीम कर रहे हैं, वो एक नेक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको इसमें मज़ीद हिम्मत और तौफीक और कामयाबी अता फरमाए। सवाल था उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ। ये था कि जब आप अपना आकर वीडियो बयान देते हैं, जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जी मैं फ़लाँ हूँ, फ़लाँ शहर से आया हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, और फिर जब आप स्पेशली अपना नंबर ऐड करते हैं, जी मेरा ये नंबर है, वही सवाल का जवाब ये कि जब आप अपना आके इंट्रोडक्शन करवाते हैं और ये कहते हैं कि मैं ये हूँ और मेरा ये टेलीफोन नंबर है, तो लोग कंफर्म करते हैं। मुझे अभी रस्ते में अनीसुर रहमान भट्ट साहब मुझे कह रहे थे कि मुझे अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर से और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी आपकी वीडियो देखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो ठीक हो गए। आप वाकई ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ जाएं और सिर्फ दुरूद पाक की बरकत से हम लोग मेडिसिन से भी हमारी निजात हो जाए, हम ऑपरेशन से भी बच जाएं। डायलिसिस डायलिसिस जिस बंदे के हो रहे होते हैं ना, यहाँ जो भाई हैं उनसे पूछें कि उसकी कितनी अजियत होती है। आई नो कि मैं जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, अजीज़ हैं, और उन्होंने भी डायलिसिस सेंटर कायम किया। लेकिन मैं यहाँ आके हैरान हुआ कि यहाँ डायलिसिस सेंटर तो बंद करवा देंगे। अगर ये सिलसिला रहा तो हार्ट के पेशेंट तो फारिग हो गए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। हजरत के लिए आप सब लोग दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और ये नेक मिशन जो है ये इसको आप दरूद के साथ इनका बाजू बढ़ाएं, दरूद पढ़ते जाएं और अपने लिए, सेहत के लिए अपनी दुआएं मांगते जाएं। कि मरीज ने अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस बताया है, अगर मरीज के गली मोहल्ले में जाकर पूछ लिया जाए तो पता चल जाएगा कि बात सच्ची है कि झूठी है। इसी तरह ना कि बात का पता चल जाएगा, ये मरीज बैठे हैं, मजबूर हैं, बेचैन हैं, इनको गली मोहल्ले वाले सारे जानते हैं। जैसे ये शाह साहब ने इनकी गवाही दी कि ये वाकई बीमार थे। इस अच्छा, डॉक्टर के पास ये साथ लेकर जाते रहे हैं, या एक बार दो बार जितनी बार भी गए,
تو جو بیمار بندہ ہوتا ہے نا، جو کئی سال سے بیمار ہے یا کئی ہفتے سے کئی مہینے سے، گلی محلے والوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی دیر سے بیمار ہے کہ نہیں ہے، تو دور ایسا ہے اب تو جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے کسی ملتان میں ادھر ارد گرد لوگوں کو ویڈیو بھیجیں، ان سے پوچھیں یار اس کے گلی سے پتہ کر یہ بندہ بیمار ہے کہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا درود و سلام سے ہماری محبت اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہم ایک بار ان اللہ کے ولیوں کی طرح ایک بار درود پڑھیں تو انہوں نے سونا بنایا تھا، ہم ایک بار درود پڑھیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائے، ہماری بیماری ختم ہو جائے۔ اور جب تک یہ روحانی وظائف میں، اعمال میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ، حج، ان اعمال میں جب تک یقین پیدا نہیں ہوتا بات، تو جب ہم کسی بات کی تفتیش کر لیتے ہیں نا، پھر یقین بھی پکا ہو جاتا ہے۔ پھر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اتنا ایسا یقین ملتا ہے کہ اگر زبان کٹ بھی گئی نا تو ساری زندگی دل سے صدا نکلتی رہے گی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔